हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आप लोगों को एमटीएस का फास्ट रिवीजन करवा रहे थे, ठीक है। और जिसमें मैंने आपका स्टार्ट किया था मैंने एवरेज, और एवरेज में मैंने 2 वीडियो आपको दे दिया, और ये तीसरा और लास्ट वीडियो है। इसमें आपने ढंग से कर लिया, और ये तीनों वीडियो अगर आप विश्वास रखो कि आपने अगर तीनों वीडियो को ढंग से कर लिया तो एवरेज में जब आप एग्जाम दे करके आओगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि आपका एवरेज में कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटा। ढंग से सिर्फ करके जाना बाबू, बस। एवरेज जितना मैंने बताया यही फास्ट रिवीजन है, पूरा कंक्लूजन मैंने निकाल के रख दिया। इससे ऊपर अपर लेवल का है, ठीक ना। इतना कर लिया आपने तो आपका बेड़ा पार है। तो एवरेज खत्म होते ही मैं फिर दूसरे चैप्टर की ओर मूव करूंगा, ठीक है। चलिए बने रहिए, और जो नए बच्चे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले दिन जैसे वीडियो डालूंगा, जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास अतिशीघ्र आ जाएगा। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बात में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको इसमें मैं पढ़ा रहा था, देखो बेसिक पढ़ा दिया, ठीक है। सारे टाइप को मैंने 1 बाय 1 पहले टाइप बता दिया, कौन कौन सा टाइप पढ़ाऊंगा, सारे टाइप को 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब जो मैं टाइप चल रहा था, ये चल रहा था ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट। पिछले वीडियो में ऐड और रिप्लेस से मैंने क्वेश्चन दे दिए थे, बता दिया था। और ये थर्ड है लेफ्ट, ठीक है। अब ये लेफ्ट, और लेफ्ट में भी क्या, कितना परसेंट का लेफ्ट, 1% का लेफ्ट। और इसके बाद वाला टाइप जो होता है वो मोर देन 1% का लेफ्ट होता है, लेफ्ट, ऐड और रिप्लेस, ठीक है। तो पहले 1% का लेफ्ट, ऐड और रिप्लेस का चर्चा करते हैं, जिसमें मैंने ऐड और रिप्लेस आपको बता रखा। आज मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट। लेफ्ट में बाबू आपको ध्यान में होगा कि ऐड और रिप्लेस, ये दो का मैंने क्या बताया था कि अगर इंक्रीज हो तो बढ़ेगा और डिक्रीज हो तो घटेगा, ये बताया था। बट लेफ्ट में मैंने आपको याद होगा कि इंक्रीज में मैंने बोला था कि अब बढ़ेगा नहीं घटेगा, और अगर डिक्रीज का चर्चा करेगा तो जुटेगा। ये सिर्फ मायने रखता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा तो बना लीजिएगा। देखो इसको तो बता देता हूँ, बहुत शॉर्टकट है, बट चलिए कॉन्सेप्ट भी एक दे ही देता हूँ। कंसेप्चुअल जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो मैं आपको दे देता हूँ पहले। जनरली मैं नहीं देता, फिर चलो मैं इसको बता देता हूँ। देखो उसमें टाइम और मैं जो शॉर्टकट बताऊंगा उसमें आपको फर्क बुझाएगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष थी। मैंने आपको बताया था कि n × a बराबर ही तो सम होता है, ये तो सबको पता है। तो 10 व्यक्तियों की औसत आयु, 10 व्यक्ति है, इसका औसत कितना दिया बाबू, 32। तो कितना हो गया, 320। एक व्यक्ति के निधन के उपरांत एक व्यक्ति इसमें से चला गया तो बचा कितना, 9 व्यक्ति। समूह की औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है। 5 वर्ष क्या हो गया बाबू, कम हो गया। तो ये एवरेज में 5 वर्ष कम हो गया, तो कितना हो गया, ये 27। 9 × 27 कितना होता है, 243, ठीक है। 270 माइनस 243, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, तो निधन होने वाले व्यक्ति, तो बताओ ना ये निधन जो हुआ व्यक्ति क्या हुआ, दोनों का अंतर निकाल दो, कितना होता है बाबू, निकालिए। 243 और 220 कितना हो गया, 320। 10 7 ये हो गया, 7 वाला है कोई क्या, एक ही कोई आंसर 77। क्यों निकालना पूरा, आप घटा के देख लो, 77 ही होगा। तो आंसर हो गया 77। चूंकि ये कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, कभी कभी एग्जाम में बड़े बड़े कैलकुलेशन दे देंगे, टाइम लगेगा। अब एक मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, बिल्कुल फास्ट रिवीजन, एकदम तुरंत सेकेंड में बिना पेन का आंसर बन जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, a ± c × t बता रखा था ना। ये a क्या होता है बाबू, एवरेज, c क्या होता है, चेंज इन एवरेज, t क्या होता है, टोटल पर्सन। ए क्या है बाबू, अब क्यों, कैसे, कब, ये कैसे आया, ये चीज के लिए आप पिछले वाला वीडियो देख लो। जो नए बच्चे हैं पीछे वाला वीडियो देख लो, दूसरा नंबर वीडियो देख लो, पहला वीडियो देख लो, आपको ये पता चल जाएगा। दूसरा वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा। अब पर वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करता रहूंगा तो बहुत टाइम किल होगा, है ना। तो एवरेज क्या है बाबू, 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है बाबू, 32 वर्ष। 32 वर्ष है, छोड़िए प्लस होगा कि माइनस हमें पता नहीं। तो चलिए सी क्या हुआ, चेंज इन एवरेज। एवरेज में क्या चेंजिंग हुआ कि 5 वर्ष की कमी हो गई। कितना कमी, 5। और टोटल व्यक्ति कितना है, तो 10 व्यक्ति का औसत आयु इतना, एक व्यक्ति का निधन हो गया, एक व्यक्ति का निधन हो गया तो टोटल कितना व्यक्ति बचा, 9 बचा। यहां बिल्कुल यहां ध्यान रखिएगा। अब का ये कि यहां प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए 5 आयु 5 वर्ष की क्या हो गई,
कमी। और जब कमी होगा तो मैंने क्या बताया था, जब कमी होगा तो क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ पर क्या दोगे, प्लस। तो ये तो बताओ मौखिक होगा कि नहीं, 9 पचे 45 प्लस 45, तो 45 32 77, एकदम मौखिक बिना पेन का सॉल्यूशन डन। देखा, देखो ये क्वेश्चन रखा हुआ है, 24 लड़कों, समझ तो आ गया ना, 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। आपको कुछ नहीं करना, प्लस माइनस सी इंटू टी। क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाना है, लगाते रहो, किताब में मिलेंगे, अदर टीचर भी ऐसे सॉल्यूशन देते हैं, आप करते रहो बैठ करके, टाइम बर्बाद होगा, एपियर होगे, रिजल्ट नहीं आएगा। आप देखो 24 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है भाई, 24 लड़का और एक अध्यापक, तो कितना हो गया टोटल पर्सन, 25, औसत कितना है 15, तो ये तो 15 दिया है। अब कहता है कि अध्यापक की आयु को निकाल दिया जाता है, अरे 25 को में एगो अध्यापक को निकाल दिया था, कितना हुआ 24, तो ये टोटल पर्सन के बारे में बोल रहा है, तो 24 है। अब क्या फर्क पड़ा है, तो आयु में 1 वर्ष की कमी हो गई, 1 वर्ष की कमी, तो सी का वैल्यू हो गया 1, कमी हो गया तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, तो यही तो 24 24 गुना 1 24, और 24 प्लस 15 कितना, 24 प्लस 15 कितना, 20 10 30 39 खत्म 39। आप ऐसे भी करोगे तो आंसर, ऐसे भी करोगे तो आंसर। लेफ्ट का यही चक्कर है यार, करते रहे क्वेश्चन, देते रहे, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको, यही इस पे तो कितना अभ्यास किया आपने, है ना। चलिए आगे देते हैं। क्लियर है ना, इस पे बताने की जरूरत नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यही चीज आप समझो और इसी को फॉलो करना एग्जाम में। आज आप लोगों ने वाकई हमारी बातों को फॉलो किया, मैंने जज किया, चेक किया, नोटिस किया मैंने कि मेरा सब्सक्राइब जो है कुछ बढ़ा है, तो ठीक है बाबू, जैसे जैसे आप लोग हमारे लिए करोगे, हमारे अंदर भी वो ऊर्जा आएगा, और हम भी चाहेंगे कि जितना एग्जाम का आते रहेगा, वैकेंसी आते रहेगा, उतना मुझे भी अंदर से ताकत मिलता है कि नहीं, जब बच्चे मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी उसके लिए करूं। मैं आपके लिए ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं आपके लिए अलग अलग कोर्स का अलग अलग यहां पर क्रैश कोर्स, फाउंडेशन सब यहां पर देता रहूंगा वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो बच्चे मेरे लिए आप इतना कर दो, बस बच्चों को जोड़ते जाओ, ठीक है। अब बाकी मैं आपके लिए सदैव तैयार हूं। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23। अरे क्वेश्चन नंबर से क्या फर्क पड़ता है, 100 क्वेश्चन कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, कंसेप्ट सीख लिए, हो गया। कहता है एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, उनका औसत भार 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो उस कक्षा का औसत भार औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। तो छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार बताइए। आया हुआ एग्जाम का प्रश्न है ये। ऑप्शन है 45 केजी, 49.9 केजी, 47.9 केजी, 50.1 केजी दिया है। समझते हैं, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है, कितना स्टूडेंट। अब चूंकि कक्षा छोड़ दिया ना, तो लेफ्ट कर रहा है ना बाबू,
तो ए प्लस माइनस सी इंटू टी, बस कुछ नहीं करना। 50 विद्यार्थी है, उनका औसत भार 45 kg है। औसत आपको दे दिया कितना, 45। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो था 50 और एगो छोड़ दिया, 50 था एगो छोड़ दिया, तो कितना हो गया बाबू, टोटल 49। तो क्या हुआ, औसत में फर्क क्या पड़ा, तो उस कक्षा का औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। कम हो जाता है तो ये प्लस कितना कम, 100 ग्राम। चूंकि ऑप्शन है केजी में तो इसको केजी में बदल दो 1000 से, कैलकुलेशन कर दो, आंसर खत्म, डन। अब इसमें मैं क्या करूं भाई, ये 2 0 गया, 10 से ये 4.9 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 45 4 49.9, 49.9, खत्म। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल आसान, इससे फास्ट तो हो ही नहीं सकता। जो बिना पेन का बन जाए उससे फास्ट क्या, क्यों नहीं पेन का बने, देखेंगे 50 है, ये हो गया, एक चला गया, 49 ये, और 100 ग्राम तो 100/10 यहाँ ये हो जाएगा 4.9, हमको पता है 4.9 हो गया, और ये औसत भार दिया 45, 45 प्लस 4.9 49.9, खत्म, आंसर डन। चलिए अब लेफ्ट का काम खत्म हो चुका है। चलिए मोर देन वाला भी दे ही देता हूं, ऐसे चलिए अगला टाइप दे देता हूं। टाइप है यही चीज है बाबू, ऐड और रिप्लेस। चलो कुछ क्वेश्चन बता देता हूं, वैसे सेम ही है, कुछ है नहीं ऐसे, लेफ्ट। लेकिन ये ऐड रिप्लेस और लेफ्ट जो होगा ये कितना होगा, ये मोर देन 1%। अभी तक 1% का पढ़ रहे थे, बस इसमें कुछ नहीं करना, ये वही है C इंटू टी, अब बट ये मोर देन 1%। बस इतना नहीं कर सकते क्या, इतना ही करना, एकदम शॉर्ट। देख लो कुछ क्वेश्चन मैं इसमें दे देता हूं, और नंबरिंग क्या दे, कितना था पता नहीं, तो 23 24 25 समथिंग जो था पता नहीं, 25 था या 26 था। नंबरिंग से मुझे मतलब नहीं, मैं खुद ही क्वेश्चन का कलेक्शन रखता हूं अपने पास। चूंकि MTS करवा रहा हूं तो MTS के आधार पे मैंने कलेक्शन रखे हुए हैं, अच्छे कलेक्शन है। आप खुद ही जज करते होंगे, खुद ही फील करते होंगे देख करके कि क्वेश्चन का लेवल सही रहता है। देखो एक कक्षा में चालीस छात्रों की औसत आयु, औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्र, 10 नए छात्रों की आयु को शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, तो छात्रों की औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों का औसत आयु ज्ञात करें। ए नंबर में दिया है 16 वर्ष, बी में 15 वर्ष, सी में 14 वर्ष और डी में 13 वर्ष। देखिए जरा, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, यहां तक तो ठीक है। अब देखो 10 नए छात्रों की आयु को शामिल कर लिया, ऐड हुआ, ये ऐड से दिया है, लेकिन कितना ऐड हुआ, पहले एक होता था अध्यापक जुड़ गया या समथिंग कोई भी आ गया, लेकिन यार 10 आ गए, एक से ज्यादा ना बाबू। जैसे एक से ज्यादा का दिया है चर्चा तो बस C इंटू टी करते हैं। C क्या होता है, चेंजिंग क्या हुआ है हमारा, 10 नए छात्रों को शामिल कर लिया जाता है तो छात्रों को औसत आयु कितना, इतना 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। चेंजिंग यही ना हुआ औसत में, तो कहेंगे 0.2
हो जाती है। टोटल कितना हो गया भाई? तो पहले था 40 और 10 गो और शामिल कर लिया तो कितना हो गया बच्चा? 50 हो गया। बटे टोटल मोर देन 1% कितना है? कहेंगे 10% है। तो 10 बचे 50, 5 गुना 0.2 तब 1 प्लस में है, यानी एक वर्ष का वृद्धि हुआ। कितना था पहले कितना औसत था भाई? पहले औसत था सर 15 वर्ष। 15 वर्ष। अब बढ़ कितना गया? तो कहेंगे 1 वर्ष बढ़ गया सर। तो कितना हो गया टोटल? तो 16 वर्ष। क्या दिक्कत? क्यों इसमें पेन लगाएंगे? दिमाग लगाएंगे कि सर ये तो मोर देन 1 वाला है तो C इंटू टी होगा। C का ढूंढेंगे चेंजिंग 0.2 और T कितना है? 40 था, 10 को 50 गुना 0.2 तो कितना हो गया? तो ये हुआ बटा 10, 10 को जो नीचे आता है 10 बचे 50 कट जाएगा। 1 का वृद्धि, पहले था 15 अब हो गया 16। खत्म, डन। आसान है ना? आसान होते नहीं है, आसान बनाए जाते हैं, है ना? अब इसी को किताब में देख लो, एक एक पेज आधा पेज में समझाया हुआ है। मैं भी आपको उस तरह से समझा सकता हूँ बट टाइम नहीं है। क्यों समझेंगे? हमें तो रिजल्ट चाहिए। हमें क्या इंटर और में ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं क्या कि एक एक पेज में भर के देना है? कंपटीशन का तैयारी करना है, कंपटीशन के एग्जाम में बैठना है। हमें तो एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। बस दिमाग में फिट हो गया, खत्म। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और इस पे दे देते हैं यार, ऐसा कुछ है ही नहीं है। यही पहले वाला जो था उसी पे चल रहा है, बस क्लियर होते जाना चाहिए। मजा तो आ रहा होगा ना बच्चे, है ना? तो कॉपी पेन लेके बैठा है, वाकई मैं कहता हूं वैसे बच्चे एकदम जबरदस्त है, डिसिप्लिन में है। कॉपी पेन लेके बैठो, अगर नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन ले लो, लेके बैठो, पढ़ो, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। फील ऐसा होगा कि बस चौहान सर का ऑफलाइन क्लास अटेंड किए हुए हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। और ये MTS का सपोज कर लेना कि क्रैश कोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिवीजन, फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। अब बाबू कोई भी समय तो लगता है ना यार। कोई कोर्स होता है, मेरा फाउंडेशन कोर्स में देता हूँ 14 महीने, 15 महीने, 1.5 साल तक का। क्रैश कोर्स करवाता हूँ तो 2.5-3 महीने, 4 महीने उसके अकॉर्डिंग होता है, 3 महीने जाता है। और आपको मैं 10 से 15 दिन में मैं पूरा मैथमेटिक्स का फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। फ़र्क तो पड़ेगा ना, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी ईमानदारी से कि जितना भी चैप्टर मैं कर सकूँ आपके लिए अच्छे से कवर करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊँगा। बहुत बच्चे का डिमांड था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे ही आऊँगा। ठीक है, चलिए। और प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देखना आप, लगभग परसेंटेज का 21 वीडियो पड़ा हुआ है फाउंडेशन कोर्स का। थोड़ा हाई लेवल तक का है, लो से हाई सब है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी 14-15 वीडियो है। कोई घंटे भर का है, कोई 40-50 मिनट का है, इस तरह से है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट अच्छा दिया हुआ है मैंने उसमें, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। एक बार जब उसको पढ़ लोगे ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा आसानी होगा आपको समझने में। ठीक है, तो उम्मीद है कि बातों को समझोगे आप। तो एवरेज होने के बाद थोड़ा सा उस वीडियो को हल्का देखना, और फिर मैं इसके एवरेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊँगा। और मैं पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि आपको फील नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है ही नहीं यार। इसके बाद मैं उसी को स्टार्ट करूँगा। चलिए इसी में आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन और इसे करवाते हैं, एक ही टाइप का है तो क्या ज़्यादा क्वेश्चन को लेना। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 20 नए छात्र 20 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो औसत में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो नए
छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। और ये नंबर में है 19 वर्ष, बी में है 19 वर्ष 6 माह, सी में है 20 माह और डी में है 20 वर्ष 6 माह। क्या फर्क पड़ जाएगा? एक कक्षा में 40 छात्र, देखो मौखिक बनाएंगे, बिना पेन का बनाएंगे। एक कक्षा में 40 छात्र का औसत आयु 18 वर्ष है। चलिए भाई, औसत 18 दिया है। 20 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं। 20 को छात्र शामिल हो गया तो टोटल कितना हो गया? 40 20 60 हो गया, है ना। और शामिल हो जाते हैं तो औसत में 6 माह की वृद्धि, चेंजिंग कितना हुआ? 6 माह का। तो 6 माह मतलब कितना? 6/12, 1/2। अरे माह है बाबू, तो वर्ष में बदलोगे ना। 1/2, 1/2 हो गया। और गुना कितना करेंगे? गुना 60 करेंगे तो 30 तो हो जाएगा। अब बटा 20 करेंगे। नए वाले को, ये जो कक्षा में जो शामिल होते हैं क्या कहते हैं, मोर देन 1%, वो 20 है। तो 30/20 यानी 1.5 हो गया। 1.5 का वृद्धि हुआ। देखो दिमाग मौखिक बन जाएगा यार। वृद्धि हुआ इतना। पहले औसत कितना था? 18 में 1.5 साल गया तो 19.5 खत्म। 19 वर्ष 6 महीना। देखा, नहीं पेन लगाने की जरूरत है यार। मैंने जो बताया बस वही तो है। 40 20 60। आपको मैंने बताया C/T बटे क्या? मोर देन 1। बताए कि नहीं? चेंजिंग कितना हुआ है? तो चेंजिंग 6 महीना का हुआ है सर, तो 6/12 गुना टी कितना परसेंट है? 20। 40 ये है, 20 ये है, तो कितना हुआ? 60 बटा कितना? मोर देन 1 कितना परसेंट जोड़ा है? 20 को नया आया है ना बाबू। तो 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30। 30/20 कितना? 30/20 कितना? 1.5 वर्ष की वृद्धि प्लस में आया। तो पहले कितना था? पहले था कितना? 18 वर्ष। इसमें जुड़ा कितना? 1.5 वर्ष। अब कितना हो गया? 19 वर्ष 6 माह। खत्म, है ना। मौखिक है ना। समझ में आ रहा है? चलिए, अब मैं टाइप को चेंज कर रहा हूं। कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा इस सब में। ये बस यही कहानी है इसका, ये चलता रहेगा। हाँ, चलो अब मैं आपके सामने एक जबरदस्त टाइप लेके आ रहा हूं। आपके एग्जाम में बराबर वैसे प्रश्नों को लिया जाता है एरर बेस्ड, त्रुटि संबंधी। त्रुटि पढ़ने में, लिखने में, पढ़ने में त्रुटि हो जाए, लिखने में हो जाए, बोलने में हो जाए, किसी में त्रुटि हो जाए तो टोटल जो गलती होगा वही गलती औसत में भी रिपीट होगा। मैंने आपको याद होगा, मैंने बोला था कि जो चेंजिंग नंबर में होता है वही चेंजिंग एवरेज के साथ होता है बाबू। तो अगर नंबर में गलतियां करेगा, इसको समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूं पहले बारीकी से सुनो। नंबर में जो त्रुटि करेगा वही त्रुटि एवरेज के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है पहले समझो, एकदम पेन फ्री मैं सिखा रहा हूं। पेन फ्री, मैं पूरा मैथ को पेन फ्री सिखाता हूं। अब तो पेन समझाने के लिए होता है, बनाने में फिर पेन की जरूरत नहीं। दिमाग में बैठ गया तो बन जाता है फटाफट। रिजल्ट बच्चा बनता है, थोड़ा स्मार्ट तरीका जो अपनाएगा उसका रिजल्ट तो तुरंत होगा। अब पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन है, मुझे ध्यान नहीं। चलो एक नंबर में देता हूं कि 10 संख्याओं का औसत 55 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 35 को गलती से
53 पढ़ लिया गया। उन संख्याओं का नया माध्य क्या होगा? याद करें। 53, 53.2, 51.5, 54.6। ठीक है, ये है। अब देखो बाबू, मैंने जो कहा है उसको समझना। सम बराबर a इंटू एन होता है, ये नंबर और ये एवरेज। ये अगर ग्रोथ होगा तो ये भी ग्रोथ होगा, अगर इसमें कमी होगा तो इसमें भी कमी होगा। याद रख लेना, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अन्योन्याश्रय संबंध है। ठीक है, चलिए भाई, 10 संख्या का औसत 55 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एगो संख्या था। अब देखो गलती किसमें कर रहा है? नंबर में। संख्या में क्या गलती कर दिया? 35 की जगह 53 पढ़ लिया, तो ज्यादा ना पढ़ लिया बाबू। तो गलती क्या हुआ भाई? त्रुटि क्या हो गया? तो सर त्रुटि हुआ ना कि ज्यादा पढ़ लिया। कितना ज्यादा पढ़ लिया? 13, 8 और ये 1, 18 ज्यादा पढ़ लिया सर। अभी मैंने बोला कि जो परिवर्तन नंबर के साथ होगा वही परिवर्तन एवरेज के साथ भी होता है। ये बिल्कुल कंसेप्ट है बच्चा, ध्यान में रख लेना। तो सर नंबर में गलती हमारा 18 ज्यादा हो गया, तो एवरेज में क्या गलती हुआ होगा? तो एवरेज बराबर क्या होता है? इतना 10 से भाग दोगे कि नहीं? तो एवरेज में क्या हुआ? 10 से भाग दोगे तो कितना का गलती? प्लस 1.8 का गलती हुआ एवरेज में, है ना बाबू? तो पहले एवरेज कितना दिया था? 55, और गलती से बढ़ा दिया है 1.8, इसमें ज्यादा दे दिया। तो सही माध्य क्या होगा? सही माध्य, अरे बाबू आप दुकान में गए, दुकान में आपको 35 के जगह आपको 53 रुपया दे दिया, ज्यादा आपको दे दिया। तो ज्यादा दिया तो बाद में जो ज्यादा एवरेज में, टोटल में एवरेज में जो ज्यादा आया है तो उसको लौटाओगे ना, लौटाओगे ना? तो लौटा दो। सही माध्य कितना? 55 पहले था, अब इसको घटा दो 1.8, तो कितना हो जाएगा? 53.2, 53.2। यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन अगर दिक्कत हो रहा होगा समझना, दूसरा बताएंगे, एकदम कवर हो जाएगा। कुछ नहीं, ये मौखिक बनता है यार, खाली देखना कितना का गलती घट रहा है कि बढ़ रहा है। ये छोटा, इसको बढ़ दिए बड़ा, तो बड़ा, जब यह बड़ा होगा तो औसत भी बड़ा होगा। नंबर में गलती ज्यादा किए हैं तो औसत में भी गलती ज्यादा का होगा। वही जो गलती ज्यादा होगा वो फाइनल एवरेज में घटा देना। अगर यही पर करता कि आप 53 को गलती से 35 पढ़ लिया तो औसत में कमी हो गया, नंबर में कमी, तो औसत में भी कमी। ये 1.8 जो है ना घट जाता, तो यहां पर 1.8 बढ़ जाता, है कि नहीं? जो आप उनको ज्यादा दे दिया दुकानदार, तो आप उसको लौटा दोगे ना, तो लौटा दिए इसको, तो आपका पैसा कम हो गया। ठीक है, आपको ज्यादा मिल गया था, तो ज्यादा मिल गया था तो भाई 1.8 रुपया ज्यादा पैकेट में रखे हुए थे, तो लौटाएंगे तो हमारे कुल अमाउंट में वो घटेगा कि नहीं? 55 में से 55 था तो घटेगा ना, तो घटेगा तो इतना रुपया आया। एकदम आसान है, एक दो क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा, एकदम मौखिक, पेन फ्री है, पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये जान लो। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि देगा 10 गो संख्या है जिसका एवरेज 50 है, 10 संख्याओं का एवरेज 50 है। ठीक है, यदि सभी संख्याओं में 3 की वृद्धि हो तो औसत में कुल की क्या परिवर्तन होगा? औसत कितना होगा? अभी मैंने बोला कि नंबर में परिवर्तन जो होगा वही औसत में परिवर्तन होगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ कि सर क्या बोले थे? नंबर में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन। नंबर में 3 दिन वृद्धि हो रहा है
तो औसत में भी 3 बढ़ेगा, तो 50 3 53। डायरेक्ट और जो ऑप्शन मिल जाए 53 मार दो, आंसर खत्म। करने का कोई जरूरत नहीं बाबू, पूरा बोर्ड भर देंगे लिख लिख करके, आखिर आंसर बात 53 ही आएगा। तो क्या जरूरत है इतना करने का, समझ रहे हो? थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाओ। चलिए ये आखिरी टाइप है, समझ लो। इसके बाद देखो आते हैं प्रश्न, आते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर से, फिर क्रिकेट से रिलेटेड भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चीज़ है ये सब, बस वही है, सिंपल सा ही चीज़ है। हाँ, आपका इसमें एक आता है एज से रिलेटेड। एज वाला तो मैंने पहले ही बोला था कि एज वाला का एज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एलिगेशन वाला एलिगेशन वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एवरेज में से 2 पार्ट मेन आपका छूट जाएगा, एज और एलिगेशन, बाकी तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब तो बस क्वेश्चन देते रहे, आप आंसर देते रहोगे। 20 संख्याओं का गलत माध्य 42 निकाला गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 42 को गलती से 24 पढ़ लिया गया था। उन सभी संख्याओं का सही माध्य ज्ञात करें। 42.9, 48.2, 45.5, 40.5। देखो 20 संख्याओं का गलत माध्य कितना है? 42 है। गलती हमसे क्या हुआ है कि 42 को गलती से 24 पढ़ लिया, तब तो भाई कम पढ़ लिया, 42 पढ़ना था, पढ़ लिया 24। तो गलती हमारी क्या हुई? 42 में 24 घटा देंगे तो कितना हुआ? 12, 8, 8 4 12, ये 18। 18 में क्या कमी न हो गया? 42 देना था रुपया आपको, आपको गलत दे दिया 24 रुपया, तो कमी हो गया। यहाँ कमी तो एवरेज भी कमी। अब देखो कमी कितना? -18। तो एवरेज में क्या हुआ? एवरेज में कमी तो -18 बटा का को संख्या है 20 गो, है ना बाबू? तो ये कितना हो गया? 0.9 हो गया, नहीं? ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक तो है, 0.9 हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है? तो भाई सही, अब सही एवरेज क्या होगा? सही एवरेज, तो सही एवरेज ये जो है ये माइनस में ना हो गया, माइनस में। तो सही एवरेज जो 42 था उसमें जोड़ दोगे ना बाबू 0.9, तो 42.9 होगा, है खत्म। क्लियर? कुछ नहीं था इसमें। अब देखो एक प्रश्न कैसा देता है, मैं वो प्रश्न भी देके दिखलाऊंगा। देखो प्रश्न कैसा देता है, कभी कभी 2 गलती करेगा, कभी कभी 3 गलती करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। मान लो प्रश्न आपको दे देगा कि 18 एवं 27 को गलती से 81 एवं 72 लिखा गया। ये एक तो ये दिया मैंने, अगला दिया 72, 83 एवं 27 को गलती से 27, गलती से क्रमशः मतलब लगातार 27, 38 एवं 72 पढ़ा गया। अगर ऐसा रहता है बाबू 3 को भी दे दे, 2 भी दे दे, एक वाला तो आपने देख लिया, 2 3 4 5 कुछ भी दे दे, फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो गलती निकालो बच्चा की गलती क्या हुआ। पढ़ना था 18, पढ़ दिया 81,
तो क्या किया, ज़्यादा की कम, कहेंगे ज़्यादा। तो 81 में 18 घटाएंगे, कितना हुआ 11, 3 और ये हो गया कितना 7 में से 6, ये ज़्यादा, प्लस कर दो बस। फिर क्या किया, 27 को क्या पढ़ दिया 72, अब की क्या कर दिया बाबू, 27 था, 18 को 81 ज़्यादा पढ़ दिया, 27 को भी ज़्यादा पढ़ दिया है। तो कितना ज़्यादा पढ़ा है देखते हैं, 12, 7 5 12, 6 4, ये भी ज़्यादा पढ़ा। ओवरऑल कितना ज़्यादा पढ़ा, ऑल तो कहेंगे 63 प्लस 45, इतना ज़्यादा पढ़ा, 5 3 8 और 6 4 10, 108 ज़्यादा पढ़ा है, 108 ज़्यादा पढ़ा है। अब इसी का ना एवरेज में से निकालेंगे, तो एवरेज में से ज़्यादा होगा, जो भी एवरेज दिया रहेगा, 10 को संख्या दिया है तो 10 से भाग देंगे, 20 संख्या दिया है 20 से भाग देंगे, और जो एवरेज दिया होगा कि एवरेज 50 है 60 है तो उसमें उसको घटा देंगे, खत्म। तो ये तो 2 संख्या का। 3 संख्या का देखो, 72 को क्या पढ़ दिया भाई 27, 72 को पढ़ दिया 27, अब की कम पढ़ दिया तो माइनस करेंगे, माइनस 12 7 5 12 और ये हो गया 6 4, 45 माइनस हो गया सर। फिर 83 को क्या पढ़ दिया 38, ये भी कम पढ़ दिया, 83 में 38 घटाएंगे, 13 8 2 10 3 13 5, 7 में से 3 4, ये भी 45। ठीक है, गलती हुआ, मिस्टेक किए होंगे तो आप चेक करो, मुझे नहीं पता। 27 को पढ़ दिया 72, अब की तो ज़्यादा पढ़ दिया, तो 72 अब माइनस 27, अब की जो होगा वो प्लस में होगा, तो 12 तो 7 7 5 12 5 6, ये सब में 45 से आया, लेकिन 45 ये ज़्यादा पढ़ दिया, 2 बार कम पढ़ा, तो ये गया। तो अब की टोटल ओवरऑल मिला करके, अरे ऐसे भी करते 45 45 90, माइनस 90 ज़्यादा पढ़ा और ये माइनस 90 कम पढ़ा, प्लस 45 ज़्यादा पढ़ाते, एक को 45 ना होता तो कितना हो गया बाबू, माइनस 45 है ना, माइनस 90 में माइनस 45 हटाओगे तो माइनस 45। ओवरऑल ऑल का हम देखते हैं तो हमारा प्लस 45 हुआ। अब कहता कि 10 संख्या है, कहता कि अगर टोटल संख्या 10 संख्या अगर मान लिया जाए 10 को दिया रहता, 10 संख्या 10 का एवरेज, अगर एवरेज दिया रहता 25 है सपोज, तो हम इसको 10 से भाग देते, तो 10 से भाग देते तो 4.5, तो 4.5 प्लस है तो वृद्धि है, तो 25 में आपको क्या करते, सही माध्य निकालने के लिए क्या करते आप, सही माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता, तो 25 अब माइनस 4.5 करते तो 21.5 होता आंसर। बस आपका ये प्रश्न को मैं पूरा करता हूं, कहता क्या कि 10 संख्याओं का माध्य यदि 25 है, यदि उसमें एक संख्या 72 को गलती से 27 पढ़ लिया गया, दूसरी संख्या 83 को गलती से 38 पढ़ दिया गया तथा 27 को गलती से 72 पढ़ लिया गया हो, तो सही माध्य क्या होगा, यह प्रश्न आपका रहता। तो बस यही चीज ना है बाबू, पहले इसका गलती तो आप पकड़ोगे कि गलती हमसे हुआ कहां है। तो गलती ये आपने ढूंढ लिया कि 45 का ओवरऑल 45 प्लस का गलती हो रहा था, 45 प्लस का हो रहा था, बदमाश 45 प्लस नहीं बच्चा, 45 माइनस ना, 45 माइनस न है बाबू, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ पर सही माध्य में प्लस न हो जाएगा और ये 25 4 29.5 हो जाएगा। मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक, हमने ध्यान नहीं दिया, ये 45 माइनस था ना, तो ये जब ओवरऑल में माइनस में है तो सही में क्या होगा, प्लस होगा, है ना। तो क्या चेंजिंग हो सकता है, कभी 2 गो का दे देगा, 3 दे दे, 4 दे दे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो इस पे मैं 1 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी आप समझदार खुद ही हो। हाँ, चलिए क्वेश्चन देते हैं। 10 संख्याओं का माध्य, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, 52 निकाला गया, बाद में पता चला कि 35 और 36 को गलती से 53 और 63 पढ़ लिया गया।
गया था। तो उन संख्याओं का सही माध्य क्या होगा? 45.9, 47.5, 48.3 और 46 ये दिया है। क्या दिक्कत रहा बाबू? हाँ, पहले गलती ढूंढ लो, अब मौखिक भी बना सकते हो गलती। 35 को पढ़ लिया, 53 ज़्यादा पढ़ लिया तो 53 माइनस 35 करके देख लो कितना ज़्यादा पढ़ा है भाई। 35 था, 53 पढ़ लिया, उल्टा ज़्यादा पढ़ लिया ना। तो 13, 5, 8 2 10 3 13 8 और ये 1 18 ज़्यादा पढ़ लिया सर। 36 को पढ़ लिया, 63 ये भी ज़्यादा पढ़ लिया सर। घटाओ 13 12 13 7 हो गया और ये 2 हो गया, 27 ज़्यादा। ओवरऑल कितना ज़्यादा पढ़ लिया सर? तो 18 प्लस 27 कितना हो गया? 15 के 5 बच गया, 1 2 1 3 1 4, 45 ज़्यादा पढ़ लिया सर। तो अब 45 जो ज़्यादा पढ़ा है, 45 ज़्यादा, तो इसका एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ा? एवरेज भी ज़्यादा पड़ेगा, नंबर में ज़्यादा तो एवरेज में भी ज़्यादा। तो संख्या कितना था? 10 संख्या, एवरेज कितना हुआ? 4.5 ज़्यादा हो गया सर। तो सही माध्य क्या होगा? ये इतना ज़्यादा मिला आपको तो लौटाइएगा ना। तो सही माध्य 52 था, औसत 52 औसत था, इसमें माइनस कर दो 4.5, तो आपका क्या हो जाएगा? 52 में 4 जाएगा तो कितना? 48 माइनस 47.5 बराबर 47.5, यही आंसर। डन? दिक्कत क्या? नहीं ना? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, खुद बनाइएगा। इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा। चलिए 50, इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा मैं। छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? ऑप्शन 63.9 एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है बाबू। 64.5, 64.7, 64.1। एक और क्वेश्चन ले लो। किसी परीक्षा में अठारह छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखे गए थे। सही औसत डैश होगा 59, 59.5, 58,
5। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, मैं फिर पढ़ देता हूँ। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पाया गया कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? 63.9, 64.5, 64.7, 64.1। किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। बाद में यह पाया गया कि किसी छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिखा गया, पलट गया, तो सही औसत क्या होगा? 59, 59.5, 58, 58.5। ठीक है, मजा आया? चलो बच्चा तैयार रहो। अब इस तरह से हम लोग एवरेज समापन करते हैं। अच्छे से तैयारी होकर के जाना, अच्छे से रिवीजन कर लो। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी नए बच्चे को जोड़ो, नए बच्चे को जोड़ते जाओ। मेरा मनोबल कम मत होने देना। आप अपना फर्ज निभाओ, मैं गुरु धर्म मैं निभाऊंगा, आप शिष्य का धर्म निभाओ। आप बच्चे को जोड़ते रहो। मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लाऊंगा, एक से एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन। बाबू, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है आपने देखा होगा, जज किया होगा, मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपके बीच में लाऊंगा, फाउंडेशन कोर्स भी लाऊंगा। मेरा पढ़ाने का क्या है, मैं बिल्कुल हर चैप्टर को बिल्कुल टाइप और पैटर्न में बांट देता हूं। एक टाइप से उठाऊंगा ना क्वेश्चन, उसके टाइप अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो मैं उसको पैटर्न में बांट देता हूं, और उसका पैटर्न का जब तक निचोड़ ना निकाल दूं उस पैटर्न को समाप्त नहीं करता। एक तरह के क्वेश्चन जब आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मिलते हैं, आप जब उसको बनाते हो आपके अंदर एक अलग सा एनर्जी मिलता है, एक अलग ऊर्जा आता है आपके अंदर, एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आपको लगने लगता है नहीं, अब इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन अब हमसे नहीं छूटेगा। आपने क्या देखा, मैंने अगर त्रुटि संबंधी बताया तो आपको देखो एक व्यक्ति का उठाया, 2 का भी मतलब एक गलती को दिखाया, 2 का गलती दिखाया, 3 का गलती दिखाया, है ना। लेफ्ट वाले में आपने क्या देखा, लेफ्ट का दिखाया, रिप्लेस का किया, ऐड का किया। पहले एक पर्सन को रिमूव करवाया, एक पर्सन को ऐड किया, एक पर्सन को रिप्लेस करवाया, फिर क्या किया, मोर देन 1 को उठाया। बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल दिमाग में सेट कर दिया मैंने सबको। अब मिस्टेक आपसे नहीं होगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी बच्चे का मिस्टेक हो सके। ठीक है, चलो बाबू, मेरे हौसले को बनाए रखो और आप लोग बस इसी तरह सपोर्ट करो। मेरा हौसला कभी गिरने मत देना। ठीक है, मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। नए बच्चे को जोड़ो, नए बच्चे को जोड़ो, पहचान दिलाओ, दिखाओ उसको कि चौहान क्लासेस में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नए बच्चे जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं वीडियो को लाइक करने में कितना टाइम लगता है यार, पढ़ रहे हो लाइक मार दो। क्या पसंद नहीं है वीडियो हमारा? क्या आपको सीखने में नहीं सीख पा रहे हो? तो एक लाइक मार दो ना। लगता है हाँ बच्चे को एनर्जी, बच्चा सीख रहा है, लाइक मार दिया। नहीं सीख पा रहा है, लग रहा है कि नहीं मजा नहीं आ रहा, तभी तो मुझे भी तो लगना चाहिए बच्चा सीख रहा है, समझ में आ रहा है उसको, एक लाइक मार दो। ठीक है बाबू, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।